है कि उधर चिराग पासवान भी सीटों की मांग कर चुके हैं और उसमें कई सिटिंग सीट जेडीयू की भी है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बड़ी बातें भी कही। हर घर नौकरी का दावा सच या छलावा? बिहार की सियासत में ये सवाल तब सुलगने लगे जब तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में हर घर को अधिनियम बनाकर सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन सवाल यहीं तक रुके नहीं। युवाओं की उम्मीदों को पूरा कैसे किया जाएगा? उनके दावे पर बीजेपी और जेडीयू सवाल खड़े कर रही है। जेडीयू ने तेजस्वी के वादे को छलावा करार दिया तो बीजेपी ने तेजस्वी को लैंड फॉर जॉब घोटाले की याद ही दिला दी। और इन सबके बीच ही बिहार में दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग पर खींचतान भी बढ़ रही है। एनडीए में चिराग पासवान है जो कि 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि बाद में डिस्काउंट भी बात हुई, 36 से 40 पर आ गए, जिन्हें मनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को दी गई, जिन्होंने 2 बार चिराग पासवान से मुलाकात कर सीटों पे आज बात की है। उनकी मां से भी इनफैक्ट मिले हैं। इधर जीतन राम मांझी भी 15 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। 15 सीटें नहीं मिली तो चुनाव नहीं लड़ने की बात भी सामने आई। वहीं महागठबंधन में भी यही हालात है। महागठबंधन के अहम सहयोगी वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने 40 सीट और साथ ही साथ डिप्टी सीएम का पद भी तेजस्वी से मांगा है, लेकिन कांग्रेस इस मांग पर सहमत नहीं है। अब सवाल ये है कि मुकेश सहनी, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव आखिर करेंगे क्या? गठबंधन में बने रहेंगे या फिर बगावत करेंगे? और सवाल ये भी उठ रहा है कि तेजस्वी ने सरकारी नौकरी को लेकर जो वादा किया है उसे पूरा कैसे किया जाएगा? रिपोर्ट देखिए। हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी, इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। बिहार की सेवा से साबित करके दिखाऊंगा कि बिहार में कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। बिहार विजय के लिए, सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए, युवाओं को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव चला। दांव सरकारी नौकरी का, दांव हर घर के एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का, जिसके लिए आरजेडी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो बिहार में नौकरी का नवजागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उस परिवार को नौकरी दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर ऐसा बिहार का कोई घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। तेजस्वी ने सरकारी नौकरी का दांव तो चल दिया, लेकिन सवाल खड़े हुए कि आखिर हर घर को तेजस्वी नौकरी कैसे देंगे, कैसे हर घर नौकरी का सपना पूरा करेंगे। सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के हर घर में एक शख्स को नौकरी आसान नहीं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख है। इसके अनुसार बिहार में एक परिवार में औसतन 4 सदस्य माने जाएं तो 3 करोड़ 26 लाख परिवार होंगे, यानी 3 करोड़ 26 लाख नौकरियों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इनमें से करीब 20 लाख 50 हजार लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं। इसलिए सरकार को 3.06 करोड़ नौकरियां पैदा करनी होंगी, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी का सालाना औसत खर्च 4 लाख भी आता है तो ये राशि 12.25 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। वहीं बिहार की जीएसडीपी की बात करें तो 2025-26 में करीब 10.97 लाख करोड़ तक होने का अनुमान है। यानी आंकड़ों से साफ है कि तेजस्वी ने जो हर घर सरकारी नौकरी का सपना दिखाया है उसे सच में तब्दील करना आसान नहीं है। बहुत लोगों का सवाल होगा, कैसे होगा, कब होगा,
क्या तरीका है, ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है, और जो हो सकता है वही हम करें, कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे। तेजस्वी का दावा है कि उन्होंने सरकारी नौकरी देने के लिए पूरा होमवर्क तैयार किया है, सारा डेटा निकाला है, और तेजस्वी के इन दावों को साबित करने के लिए आरजेडी उस वक्त का हवाला दे रही है जब तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे। तब 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी दी थी। इसी दौरान 3 लाख सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई, जो आचार संहिता के चलते कुछ महीनों से रुकी थी। लेकिन जेडीयू का दावा है कि बिहार के बेरोजगारों को नीतीश कुमार ने नौकरी दी। साथ ही जेडीयू और बीजेपी ने लालू यादव के लैंड फॉर जॉब घोटाले की याद भी दिला दी। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि 20 महीने में हर घर में नौकरी देंगे। साथ में उनको ये भी बताना चाहिए कि हर घर से कितना जमीन लेंगे नौकरी देने के बदले में। क्या ये लोग बात करते हैं नौकरी की, रोजगार की, अपहरण उद्योग का ब्रांच ही हर गांव में खोलेंगे गलती सरकार सत्ता में आ गए तो। ये बिहार की जनता इनके झूठे वादों को, अफवाहों को अच्छी तरह भली भांति जानती है। आपने यह दावा किया कि 20 महीने के अंदर में हम हर परिवार को रोजगार देंगे। जाति सर्वे का डेटा देखा है, 2,76,68,930 परिवार है। अरे 50 लाख से ज्यादा तो हमने रोजगार के अवसर दे दिए। अब आपके खाते में सवाल यह है कि लालूवाद विचारधारा के तहत नौकरी के बदले जमीन ले लिया गया। बिहार में एक और नौकरी पर घमासान शुरू हुआ तो सीट शेयरिंग पर एनडीए और महागठबंधन में खींचतान बढ़ गई। एनडीए में चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग पर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू की। बताया जा रहा है कि चिराग 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। ऐसे में चिराग की पार्टी यानी एलजेपी-आर में आगे की रणनीति पर मंथन शुरू हो गया है और तय किया गया कि फाइनल फैसला चिराग पासवान करेंगे। अभी जो आगे सीटों पे बात हो रही है, जो भी कुछ निर्णय के लिए हम लोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऊपर सब कुछ सौंप दिया है कि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, वही पार्टी के सभी एक एक कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। इस बैठक में ही सर्वसम्मति से अब चिराग क्या करेंगे, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने भी 15 सीटों की डिमांड कर बीजेपी और जेडीयू के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इधर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर ऑल इज वेल नहीं है। महागठबंधन के अहम सहयोगी वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें 40 सीटों के साथ डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। सवाल है, क्या आरजेडी और कांग्रेस सहनी की मांग पर राजी होंगे? ये भी कह रहे हैं कि बिहार में हमारी सरकार बनेगा, सीएम तेजस्वी होंगे, डिप्टी सीएम एक मल्ला का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम होंगे। 14 सीट पे मान जाएंगे। वो कितना 14 है या 44 है, वो आप सब के बीच में समय आएगा तो बता दिया जाएगा। हाँ, वो भी है। अब ऐसा तो देखो तो सीएम को अभी मानने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब बगैर सीएम का हमारा सरकार चलेगा क्या? बहुमत सीएम बनाता है, ये तो जनता समय सीएम और डिप्टी सीएम बनाएंगे। अभी हम लोगों का अपना प्रयास है, काम है, वो हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में एक और सीट शेयरिंग पर खींचतान जारी है, दूसरी ओर तेजस्वी के नौकरी वाले दावे पर घमासान बढ़ चला है। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी हर घर सरकारी नौकरी का सपना कैसे पूरा करेंगे? क्या सरकारी नौकरी का वादा कर युवाओं को साध पाएंगे? और सवाल ये भी कि तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी देने का वादा सच है या छलावा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।